परमेश्वर ऐसा है, सारी बुराइयां भूल करके हमारे सारे गुनाहों को भूल करके एक चीज को याद रखा, वो था कि वो मेरा बेटा है, मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे बचा के दिखाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। हमें कितने कोई काम पास्टर के लिए नहीं करेगा, कोई काम दीदी के लिए करेगा, दोबारा फिर मैं रिपीट ही नहीं होंगे। क्यों करता है ऐसा? कई लोग स्पेशल होते हैं क्या? लाल सागर कितनी बार 2 बार हुआ? 1 बार। यीशु मसीह कितनी बार मरा? बहुत से ऐसे काम है बाइबल में पढ़ोगे ना, एक ही बार हुए हैं। दानियल शेरों की मान में 1 बार गया, शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में 1 बार गए। लेकिन जब कभी भी उन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया है, खड़े हुए हैं, वे काम सिर्फ 1 बार हुए। आज ये उम्मीद लेके बैठिए, आप यहाँ से बैठे हैं, एक उम्मीद होनी चाहिए परमेश्वर आपकी सुन रहा है। मुझे आपकी आवाज कानों तक नहीं आ रही, बोलोगे तो भी नहीं समझ पाऊंगा, मेरे को बंगाली नहीं आती है, कुछ भी बोलो मेरे को नहीं समझ आएगा, हिंदी बोलोगे तो ही समझ आएगा, लेकिन प्रभु को हर भाषा आती है। आज वो आपसे बात करेगा, उससे आज ये उम्मीद रखिए कि वो व्यक्ति मैं हूं इस जनरेशन में, जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर एक ही बार काम करे। अब हर कोई उसकी कहानी आप हो सकता है, जैसे पास्टर जी से मेरी कई महीनों में, 6 महीने में, 3 महीने में ऐसी बात होती है, दीदी से जैसी होती है। हो सकता है इनकी कहानी में मैं साइड रोल करता हूँ, मतलब मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ इनकी कहानी का, इनकी जिंदगी का, मैं साइड कैरेक्टर हूँ। आप भी हो सकता है कईयों की जिंदगी का साइड कैरेक्टर हो, और आप चाहते हो कि उनकी जिंदगी में मेन कैरेक्टर बन जाओ। है किसी के साथ? मेरे साथ बहुत हुआ है, लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश की, अंत में सब नाराज हो गए। सबको खुश करके घर में लोग ना क्या करते, जैसे एक घर में लेडीज होती है, कपड़े धोए, खाना बनाया, हर वो काम किया, झाड़ू लगाई, इतनी सी मिट्टी रह गई, और किसी ने देखा ये क्या है? एक काम ने सब काम खराब कर दिया। चलो और थोड़ा बहनों, खाना बनाया आपने, बहुत अच्छा बना, इतना सा नमक ज्यादा डाल दिया, खराब। हम कई लोगों की कहानी में साइड रोल ही रखते हैं, और ये चीज हमें भी दबाना शुरू कर देती है। कोई मुझे समझ नहीं रहा, मेरी मम्मी मुझे नहीं समझती, पापा नहीं समझते, पति नहीं समझता, पति कोई भी हो, हम चाहते हैं कि ये लोग हमें समझे, लेकिन पता है क्यों नहीं समझ रहे? आप प्रभु को नहीं समझ रहे। हो सकता है मेरा रोल मेरे घर वालों में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, लोगों की जिंदगी में साइड में हो, लेकिन मेरे परमेश्वर की जिंदगी में, मेरे परमेश्वर के सामने मैं उसका मेन कैरेक्टर हूँ। जब मैं दुआ करता हूँ, सबसे व्यस्त होने के बाद भी वो सारे काम छोड़ के मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमेशा, कौन है इतना बिजी? प्रभु से ज्यादा बिजी हो, फिर भी प्रभु को समय नहीं दे रहे। मेरा एक दोस्त कहता, हम बिजी नहीं होते, कर लेते हैं और दिखाते हैं खुद को ही कि मैं बिजी हूं, बिजी हूं, प्रभु ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर बात को हम सोच लेते हैं, बस यहां काम खत्म कर देते हैं। वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो विचारों से रिलेटेड है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बैठे बैठे पता है क्या सोचता था? बस 4 ही तो पेज लिखने हैं, कल लिखूंगा, 8 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, आधी कॉपी इकट्ठा कर लेता था। फिर जब करना होता था, 4 दिन बचते थे, मुझसे नहीं हो पाता था वो, लेकिन पहले से दिमाग में मैं उसे कर लेता था। आप भी यहाँ पे बैठे बैठे, कई लोग हो सकता है यहाँ पे बहने आंटी भाई लोग बैठे हुए हैं, किसी की दुकान पे ग्राहक बैठा होगा, अगर मैं वहां होता पैसा कमाऊंगा, ये ग्राहक वापस ना जाता। हो सकता आपको काम याद आ रहा हो,
अगर मैं यहाँ पे ये ना करती तो यहाँ से आती, जल्दी आ जाती, खाना बन जाता, ये हो जाता। बैठे बैठे दिमाग चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। मान लीजिए मैंने पास्टर को फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे, कुछ तो बात हुई हो, मेरी गड़बड़ियां तो नहीं पता चल गई, या फिर पास्टर जी में घमंड आ गया है। नहीं, कुछ तो बात है। पास्टर जी को अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरे को प्रार्थना कराने की तो पास्टर जी ने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा, मैं पैसे नहीं दे पाती ना, इसलिए पास्टर जी मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ इसलिए पास्टर जी मेरे को फोन पे हटा दी, और पास्टर जी को पता भी नहीं है कि ये बातें चल रही है। पास्टर जी बच्चे को खिलाने में व्यस्त थे। हमने क्या किया, लेकिन अंदर ही अंदर सोच करके इमेज क्या की, डाउन कर दी। हमें कई बार पता नहीं होता कि कौन कहां से गुजर रहा है, क्या बीत रहा है सामने वाले पे, कहां से वो क्या क्या होते हुए गुजरा। हम अपनी ही इमेज डाल देते हैं। नहीं, खाने में नमक ज्यादा हो गया, अरे भाई ये भी तो देख, कपड़े भी धोए उसने और भी बहुत काम किए, खाने में नमक ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, सारे काम भूल के एक गलत काम पे ध्यान टिक गया। और परमेश्वर ऐसा है, सारी बुराइयां भूल करके, हमारे सारे गुनाहों को भूल करके एक चीज को याद रखा, वो था तू मेरा बेटा, मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे बचा के दिखाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। हमने कितनी गड़बड़ियां की, बहुत ही, हम खुद से प्यार नहीं कर रहे थे। वो उस समय पे आके हमसे, यीशु मसीह का कौन वेट कर रहा था, एक व्यक्ति नहीं था जो कह रहा हो, फरीसी थे मत आ, और लोग कहते थे यहाँ मत आ, उसके माँ बाप भाई क्या कहते थे, भाई कहते थे ये इसका चित ठिकाने में नहीं है, ये नहीं है, बहुत कुछ। अपने ही लोग उसे तड़पा रहे थे, सता रहे थे, लेकिन उसे पता था इन्हें मेरे बलिदान की जरूरत है। और जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तब भी तो लोग कहते थे नीचे आ, नीचे आ सकता था, वो एक पल भर में आ सकता था, उसे पता था ये आज कह रहे हैं नीचे आ, अगर मैं नहीं मरा तो इन्हें मरना पड़ेगा। जब हमने इसे ठुकरा दिया तो भी वो उसने कहा ध्यान करता हूं यार। यहाँ आने से पहले प्रभु ने मुझे एक बात कही, प्रभु कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्रभु ने कहा तुझे पता है सबसे ज्यादा सामर्थ्य हो, बिलीव करते ना, और है भी वो सबसे महान है हमारा परमेश्वर, सबसे सामर्थ्य है। जब वो देखता है कसम खाने के लिए मेरे से बड़ा है कोई, तो वो अपनी खाता है। सबसे सामर्थ्य, सबसे बड़ा, सबसे महान होने के बाद भी सबसे ज्यादा दीन और नम्र बन गया, और तब कहता है मुझसे सीखो मैं मन में दीन और नम्र हूं। आपको अगर कोई बाप है, कोई मैं पास्टर जी को ये एग्जांपल दे देता हूँ। पास्टर जी आपको ना बाहर जाना है और बाहर जाके चप्पलें साफ करनी है, मैं थोड़ी करूंगा, मुझे तो प्रचार करना है, मैं तो बता रहा हूँ, है नहीं। वो राजाधिराज होके सेवक बना है, आपको थोड़ा सा कह दिया तो घमंड उठाया। कौन से देश के प्रधानमंत्री हो आप? मैं पूछ रहा हूं, वो आर यू? बोलो आप, इतना घमंड रिश्तों को बना दिया। आपके घरों में झगड़े इसलिए नहीं है कि कोई दूसरा गलत है, आप ऊपर उठ गए हो। पास्टर कुछ सिखा नहीं रहा, ध्यान नहीं देता है हम पे। अरे खुद दे लो, उनकी जिंदगी नहीं है क्या? आपके साइड में बैठे हैं इस चर्च में, है ना, एक दूसरे के पूछते नहीं है। मैं कह रहा हूँ 4-5 बहनों का भी एक बहन नाम नहीं जानती, कोई मिलने नहीं आता मुझसे। अच्छा कौन हो? कहीं के राजा हो, कुछ प्राइम मिनिस्टर हो। यीशु राजा होके
सबसे एक स्त्री के पास जाता है, वहां लिखा है सामरिया से होकर जाना जरूरी था। जाकर के कहता है, एक स्त्री के पास आता है, किसके पास? जिसके 5 पति कर चुकी थी, छठवा भी उसका नहीं था। फिर कहता है तो 5 पति कर चुकी, छठवा भी तेरा नहीं है। उस बहन के पास वो मिलने आ रहा है। राजा हेरोदेस चाहता था मेरे पास आए, उसके पास नहीं जा रहा। एलिशा को देख लो, गरीबों के पास जा रहा है, जो आते ना अभी समझ में, उनके पास नहीं जा रहा है। दिल चेक करता है परमेश्वर। आज उससे मिलना है तो नम्र होना पड़ेगा। मेरे प्रभु के सामने घमंडी होकर आओगे ना, कोई भी हो, आपका पैसा, आपका नाम, आपकी शोहरत बाहर छोड़ गया भाई आपसे, तो वो मिलेगा। अगर उसके साथ चलोगे, वही विरोध में खड़ा हो जाएगा, लड़ोगा उससे। कोई कहेगा ना चर्च में मैं 50,000 रुपए देता हूँ, पास्टर को घर पे आके प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो तो कर देंगे, कर देंगे भाई। 50,000 की बात वो सुनेगा? वो सुनेगा क्या? मेरा यीशु बिकाऊ नहीं है सर। वो दीन बन के आओगे तो अपने आप को प्रकट करेगा। घमंडी बन के आओगे, गो अहेड, जाइए सीधा, सीधे जाइए। मैं आज गलत आ गई चर्च में, पास्टर तो मेरे ऊपर ही बोलेगा, मुझे पास्टर ने कुछ नहीं बताया है, इवन मेरी तो बात भी नहीं है ना, हमारी सच में कोई बात नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है दीन बने, नम्र बने। आपको पता है आप कहाँ अटके हुए हो? बाइबल बताती है एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था ऐसे निकलता गोलायत आखिर मैं सब को मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ कुछ कहता और पीछे हो जाता। फिर अगले दिन आता, फिर कहता, फिर चला जाता, फिर आता, फिर कहता, फिर चला जाता। उसने कितनों को मारा? मारा एक को नहीं दे, एक को भी नहीं। कहता डेली था, तो जो वहां का राजा था ना, ऐसे बैठ बिल्कुल डरा हुआ था। पता क्यों? इतना लंबा चौड़ा, मार देगा। अब वहीं पे पूरा राज्य इजराइल था, और इजराइल में जब एक लड़का आया 17 साल का मात्र आगे कहता वो देख लेता है, वही उसी समय वो आया, उसी समय लड़के ने देख लिया कौन है ये। अब इसमें दोबारा आएंगे। आपको बताओ क्या होता है, बहुत बड़े काम यहाँ लगते हैं। आपने उन कामों को करके देखा या पहले ही हार मान गए? कुछ करने से पहले हम इमेजिनेशन में हार जाते हैं, उससे नहीं होगा। यहाँ भी शाऊल की यही बात थी। अब शाऊल तो राजा था, सेना थी, सब कुछ था, और बादशाहों में से आता था। अब एक व्यक्ति आया 17 साल का, वो आके कहता है कौन है? एक लड़का छोटा था, कोई नहीं जानता इसे। वो कहते कौन है ये जो परमेश्वर को रखा रहा है? एक ट्रांसलेशन कहता है मुझे भेज दो, मार दूंगा मैं। जैसे यहाँ से कोई लड़का निकल के आए, जैसे वो छोटा बच्चा बैठा है, वो आके कह दे मुझे भेज दो। 1,00,000 लोगों को मैं चर्च में ले आऊंगा, कैसे लाएगा भाई? हाँ, अगर उसने कहा तो सोचेंगे ना, कैसे लाएगा? कोई भी इजराइल से निकल के गोलायत को मार सकता था, सारे बादशाहों में आते थे, पहचाना किसी ने नहीं। दाऊद ने पहचान लिया, निकला और मार दिया। आज आप भी ऐसे ही हो। आपके लिए लिखा है बाइबल में, शांति का परमेश्वर जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं पास्टर जी दुआ करेंगे तभी मैं ठीक होऊंगा, ये करेंगे। आप कब करोगे? इनको भी तो दुआओं की जरूरत है। वो इजी
इनके ऊपर आपसे भी ज्यादा हमले होंगे। शैतान कहता है मैं चरवाहे को मारूंगा, भेड़ों को तितर बितर करूंगा, आपसे ज्यादा इन पे होंगे। करते हो अपने पास्टर्स के लिए दुआ? जब घुटने देखते हैं हम अकेले में जाके एक लिस्ट ले जाते हैं, एक बोला ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, बात खत्म। या फिर एक को दुआओं में लेके जाते हो, एक दूसरे को दुआओं में लेके जाते हो, प्रार्थनाओं में ले जाइए ना। क्या करेंगे प्रार्थना? देश के देशों को बदल देती है।